हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने बताया था कि मायके में रहते हैं तो मेरा ख़ुद का रूम नहीं है और 6 साल से हमने अपने शौहर का घर छोड़ दिया है। बेटा जब हुआ था उसके बाद उसने मुझे मायके नहीं आने जाने, इनफैक्ट वो हर जगह आने जाने पे मेरे ऊपर पाबंदी लगाता था। उसने साफ़ तौर पे मना कर दिया था, किसी की शादी में नहीं जाओगी, कहीं भी किसी से मिलने नहीं जाओगी, घर जाओगी तो क्यों जाओगी, मेरे सामान की तलाशी लेता था। हम कभी भी बिना ताला ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बैग की तलाशी नहीं ली गई और हम अपने मायके आए हों, और हर चीज़ में रोक टोक थी। फिर एक दिन मेरी अम्मी का फ़ोन आया कि मेरी भाभी के डिलीवरी होनी थी, क्योंकि मेरी और मेरे भाई की शादी एक साथ हुई थी। तो मेरी डिलीवरी के 3-4 महीने बाद ही भाभी की तबीयत ख़राब हुई और अम्मी का फ़ोन आया कि घर में इत्तेफाक से कोई नहीं था। भाई लोग सब लोग बाहर गए हुए थे तकादे पे हम लोग का जो भी कलेक्शन करने। तो अम्मी ने फ़ोन किया कि जल्दी से आ जाओ और भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना, उनके दर्द हो रहा है। तो हमने जाने के लिए पूछा मेहताब से, अपने शौहर से, और उसने उठा के, हम रोटी बना रहे थे, उसने पूरा आटा वाटा उठा के फेंक दिया, मारने खड़ा हो गया, मेरा गला पकड़ लिया कि तुम क्या दाई हो जो तुम बच्चा पैदा करने जाओगी, नर्स हो तुम, क्यों जाओगी, तुम्हारी भाभी की तबीयत ख़राब है तो तुमको क्यों तुम्हारी माँ बुला रही है, तुमको हम नहीं जाने देंगे। तो हम रोने लगे, बहुत ज़्यादा रोने लगे। फिर हमने बहुत हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ हमको भेज दो, मेरी अम्मी अकेले हैं। तो खैर मेरी ससुर ने भेजा हमको। फिर यहाँ है मेरी भाभी की बेटी वेटी हुई। उसके बाद ये लोग ने मुझे 1 साल तक नहीं बुलाया। मेरा ख़ुद का बेटा 6 महीने का था, ये लोगों ने पूछा तक नहीं कि बेटे का दूध कहाँ से लाती हो, बेटे का डाइपर कहाँ से आता है, बेटे के या तुम्हारे कोई ख़र्च हैं। और बिना गलती के, मतलब सिर्फ तुम इस गई हो, भाभी की डिलीवरी में गई हो, इसकी सज़ा ये है कि अब तुमको बुलाएंगे नहीं, अब तुम सड़ो। तो उसने ये बात भी बोली थी कि अब तुझको हम मायके में सड़ा देंगे, अब तू इस हमेशा के लिए मायके में रहेगी। मतलब वो घर कभी मेरा घर हो ही नहीं पाया था। हमने फिर करीब 7-8 महीने तक हम यहीं रहे अपने बेटे को लेके। रोना भी आता था, तकलीफ़ भी होती थी कि नई नई शादी हुई है, सारे त्यौहार पड़ रहे हैं, कुछ नहीं। तो फिर बकरीद पड़ी और मेरे ससुर हमको लेने आ गए। तो जब हम गए तो बकरीद में भी यही हाल था उसका, खाना नहीं पकना है। तो घर में जो है माँ कहती थी कि नहीं पकेगा कुछ भी, भूखे प्यासे रहते थे हम, हर तरह की परेशानी झेलते रहे। फिर एक दिन ऐसे ही घर आने की ही बात पे कि हमको कहीं नहीं ले जाते हो, कुछ नहीं करते हो, तो उसने मुझे मारने के लिए, जब हमने कहा जाने के लिए कहा, तो वो मारने खड़ा, और उसने घर में ही, वो बकरीद के टाइम पे चापड़ था घर में, जैसे गोश्त काटा जाता है, वो चापड़ उठा के मेरे को मारने खड़ा हो गया। तो मेरे सास ससुर ने बीच बचाव किया, बाल वाल नोच लिया था उसने, थप्पड़ भी मारा था एक। मेरे ससुर ने बीच बचाव किया और बहुत समझाया बुझाया उसको कि जाओ लेके आओ, कहीं टहला के लाओ, तुम हमेशा उसको मारने खड़े हो जाते हो, ये है वो है। तो मेरे ससुर ने हमको बाहर भेजा। तो जब हम बाहर गए तो सुबह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो कुछ खाया नहीं था हम लोग ने, चारों लोगों ने, मेरे सास ससुर ने भी कुछ नहीं खाया था, हमने भी नहीं कुछ खाया था, घर में बना ही नहीं था कुछ। तो फिर जब हम वहाँ गए तो रास्ते में उसने मेरे को एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप था वहाँ, ज़िंदगी में एक बार, सिर्फ वो पहली और आखिरी बार वो मुझे एक रेस्टोरेंट ले गया। और हमने कहा कि, कहने लगा कुछ खा लो, तो हमने कहा ऐसा खाओ मत, पैक करा लो। तो कहने लगा घर जाके क्या बोलोगी, तो हम बोलेंगे, बोल देंगे कि हम लोग ने बाहर नहीं खाया, ले आए, सब लोग भूखे हैं। तो बोला कि ठीक है। जब घर गए तो उनके बोला कि ऐसा है, हम लोग जा रहे थे, अपने बाप से बोल रहा है कि हम जा रहे थे और हमको 500 का नोट पड़ा मिल गया, तो हमने उससे जो है ये सब खाना ख़रीद लिया, वरना मेरी औकात तो है नहीं कि हम बाहर का कुछ खाएं या खिलाएं। और हमको ये लगा कि ज़िंदगी में एक बार इस इंसान ने हमको बाहर का कुछ खिलाया, वो भी मारपीट की थी, डर गया था, धर्म जो भी था, और उसका डर खौफ इतना था कि वो 500 रुपये वो सड़क के किनारे पड़े मिले थे, उससे हमने तुम्हें खिला दिया। अल्लाह गवाह है कि उसके अलावा आज तक उसने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया होगा रेस्टोरेंट में ले जाके। और उसने साफ कह दिया था मेरी औकात ही नहीं है, मेरे बच्चे कभी नहीं जानते। आज 11 साल मेरी शादी के हो गए, मेरे बच्चों को नहीं पता रेस्टोरेंट क्या होता है बाप के साथ। मेरे ननिहाल से वो सब कुछ शौक़ पूरे करते हैं। ये सोचिए ना कि हम लोग के, मेरे घर के सामने ही एक मॉल खुला था, जेड स्क्वायर करके एक मॉल खुला था कानपुर में, वो उस रोड से मुझे नहीं ले जाता था कि कहीं तुम वो मॉल देख के बच्चे या तुम उस तरफ जाने की ज़िद ना कर दो कि लाइट वाइट लगी है उसमें, कहीं बच्चा देख के ये ना कहे कि हमको मॉल जाना है। कभी उसने एक कप कॉफ़ी तक पिलाने की कभी, और एक गली पड़ती थी मेरे घर जाने के लिए, मतलब वो शॉर्टकट था,
तो उस गली में वो चमड़े का कारोबार होता था, तो वहाँ पे खाले मतलब स्टोर की जाती थी, बड़े बड़े गोडाउन्स थे, वो खाले स्टोर होती थी। और इतनी बदबू, आप सोचिए ना, जहाँ पे चमड़ा सड़ता हो उस गली का क्या हाल होगा। तो हम हमेशा उससे कहते थे कि हमको इस रोड से ना ले जाओ, शॉर्टकट से। मेरे लिटरली उल्टी होती थी, कोई वहाँ से नहीं निकलता था। तो कहता था मेरी इतनी औकात नहीं है कि हम 10 रुपये पेट्रोल के ज़्यादा खर्च करें, और तुम्हें सिर्फ, हम कहते थे ऐसे तुम नहीं घुमाते कहीं, जब हम घर जा रहे हैं तब कम से कम हमें अच्छे रास्ते से ले जाओ। मगर उसने कभी मेरी कोई बात नहीं